हम बिल्कुल वो युक्ति बता रहे हैं जिससे आप हारोगे नहीं। अगर आप अपनी कमजोरी बार बार अपने मन में दृढ़ करते रहोगे, मेरे अंदर काम, हारना पड़ेगा। तुम्हारी मन बुद्धि जो तुम्हें गलत प्रेरणा दे रही, आप क्यों स्वीकार करते हो? आपकी स्वीकृति ही आपको परास्त करती है। मानना ही नहीं कि मेरे अंदर काम, ये मन है, गंदा है, अभी काम सोच रहा है, थोड़ी देर में वैराग्य सोचेगा, थोड़ी देर में अमुक सोचेगा, थोड़ी, इसकी क्या सत्ता? हम डर जाएं इसके सोचने से? नहीं, शांत, राधा राधा राधा, नष्ट ना हो जाए। मैं बता, हे अर्जुन, ध्यान दो, तुम जीत जाओगे काम। इंद्रियों से श्रेष्ठ सबल और सूक्ष्म मन है। मन से भी बलवान निर्णायक बुद्धि है, और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। हर बार मन कहता है कि ये खा लूं तो ठीक हो जाएगा, ये भोग लूं मन ठीक हो जाएगा, ये देख लूं, ये कर लूं। कब तक? धिक्कार है ऐसे मन, और धिक्कार है ऐसे अपने को कि हर बार इसकी बात मान लेता हूं कि शायद अब की बार सुख मिल जाए, लेकिन फिर हाथ में वही तृष्णा, वही भोग वासना। कभी तो पलट कर इसको जवाब देने की हिम्मत रखो कि अरे दुष्ट, बहुत फंसाया अब तक, अब सद्गुरुदेव मिल गए, शास्त्रों के वचन मिल गए, अब मैं तेरी चाल समझ गया, अब तू नहीं फंसा पाएगा। आपके शरीर में बहुत ताकत है, एनर्जी है आपके अंदर। आप चाहो तो उस एनर्जी का सदुपयोग कर सकते हो, अपने मन को ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अपनी एनर्जी को कहाँ खर्च करते हैं? वासना में, भोगों में। इसलिए बची हुई एनर्जी, बची हुई शक्ति को संभालिए, मन हटाइए भोगों से, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। कान खोलकर सुन लो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ब्रह्म वेला में शय्या त्याग करने का संकल्प नहीं किया, उस व्यक्ति के जीवन में न तो भौतिक उन्नति संभव है, न ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। दैवी संपदा के गुण उसमें आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म वेला में उठने का निश्चय करना चाहिए। मन के कथनानुसार मत चलो, तुम मन के स्वयं जज बनो। जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो, ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असत मार्ग युक्त। यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को। एक बात और बता देते, वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है। बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है। अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य हैं और संकल्प कर लें तो बिना किसी संयोग के सृष्टि प्रकट हो जाएगी। आप स्वस्थ, आपकी संतान स्वस्थ, आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। बहुत मन चंचल है, इसे बहुत संभाल के, चाहे जितना आप खवा लो, इसे कभी रुकने वाला नहीं। कभी कभी पिटाई भी काम कर जाती। एक राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि मेरा बकरा जो छका के दे दे तो जितना रुपया पैसा चाहे मैं उसे दे दूंगा। सुबह से शाम तक बकरे को रखा जाएगा, जो ले जाए और छका के दे दे। बकरा कुछ नहीं खाएगा, मान गए, छक गया। अब कोई किशमिश खवा रहा है, बादाम खवा रहा है, सब चीजें खवाए। शाम के बिल्कुल पेट छका, राजा के सामने गए, ऐसे दो चार घास, दो चार चीजें डाली, मुंह मार बोले फेल। अब 50 लोग ले गए, एक आदमी केवल देखने जाता था रोज। राजा से कहा एक दिन हमें ले बांस की हरी छड़ी रख, किशमिश, घास, चना, जो जो चीजें सुना था सब डाला। जहां मुंह मारने का तब मारा चप से पूरा पीठ से गाल तक, पूरा दिन भर नई नई चीजें। शाम के हालत ये हो गई कि छड़ी फेंक दिया, सामान रखी, एक भी चीज नहीं खाई, पर मुंह नहीं मारा, शांत खड़ा है। राजा के पास ले गए, महाराज ऐसा बकरा छका है कि आज तक नहीं छका होगा, अगर मुंह मार दे। सामने जाकर बैठ गया, दुनिया की चीज डाल दी, मुंह नहीं मारा। राजा ने कहा क्या खिला दिया भाई? बोले डंडा। डंडे की चोट से
लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम अविनाशी हैं। ए मौज से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो दुख, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दो। ये कामना काम बड़ा शत्रु है और ये भारी दंड देता है। देवराज इंद्र एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहां ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या जी का, तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत श्राप मिला था। तुझे भग से, भग माने योनि, तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूँ। गौतम ऋषि ने कहा शास्त्र भगधारी हो जा। पूरे शरीर में हजारों योनियां हो गई और हर योनि से महान दुर्गंध। अब बैठ त्रिभुवनपति बनकर। ये मन है बहुत विचित्र है। थोड़ी देर आपको ये ऐसा लगेगा कि बस में हो गया, नहीं, वो नीचे पड़ा हुआ दांव लगा रहा है कि अब किस दांव से इसको पछाड़ूं। होश में अगर काम शांत है तो विजयी मत मान लेना अपने आप को, वो बहुत प्रवीण है। आपको लगेगा मैंने गिरा दिया, ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, अब ये परास्त हो गया। नहीं, वो केवल अपने बल का संग्रह करके तुम्हें दांव में फांस के गिराने की चेष्टा वो सोच रहा है। जब तक जीवन है तब तक कभी ऐसा मत मान लेना कि मैं काम विजयी हो गया। जीवन काटने के लिए नहीं, जीवन मिटाने के लिए हम आए हैं, अस्तित्व मिटाने के लिए आए हैं। हमारा निश्चय है कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हर भोग को छोड़ना है और प्रभु को प्राप्त करना है। वैरागी वही है जो समस्त भोगों के बीच में रहता हुआ भी भोग स्वीकार नहीं करता, केवल अपनी दिनचर्या और भगवत प्राप्ति के हेतु जीने के लिए केवल उसको धारण करता है। कभी अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, जितने दिव्य ऋषि देवता अंतरिक्ष के दैवी शक्तियां सब प्रकट होके सुनो। पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी किसी स्त्री को स्वीकार ही नहीं करूंगा, ना राज सिंहासन में बैठूंगा, ना कभी ब्याह करूंगा, ना कभी ब्रह्मचर्य तोड़ूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा इसी कर। जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी त्यागी महात्मा सोते समय सावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी, जागृत में ना सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंस कर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर हाथ मसल कर बस सोचता है एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर काम क्रोध लोभ मोह मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ कर। आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, एक कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाए। इस समय जब 26 की अवस्था थी, उस समय तो तूफान वैराग्य का चढ़ा हुआ था। बस किसी से मिलना नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, आकाश वृत्ति से जो भोजन आ जाए, कई दिन भूखे रहना, कष्टप्रद जीवन, भीषण सर्दी में भी कोई कंबल नहीं, कोई स्वेटर नहीं। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी और धर्म पूर्वक चलना।